नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कनाडा को करारा जवाब। दरअसल G20 में आए कनाडा के प्रधानमंत्री को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तानी आतंक के लिए जमकर फटकार लगाई, लेकिन वो नहीं माने और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने भारत विरोधी बयान अपनी संसद में दे दिया। बड़ी खबर इस समय की यह है कि भारत के कड़े तेवरों से कनाडा के सुर नरम पड़ गए हैं और जिस तरह से भारत ने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत को उकसाना हम नहीं चाहते। कनाडा के राजनीति को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे, तो भारत ने कड़ा तेवर अपनाया था। जब भारत को मामले की गंभीरता को समझना चाहिए, ट्रूडो ने यह कहा कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं और ये सुर नरम तब पड़े हैं जब भारत ने कनाडा के राजनयिक को तुरंत देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए थे। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के आरोप को भारत ने न केवल सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया, बल्कि कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने की नसीहत भी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत ने कनाडा को करारा जवाब देते हुए भारत में उसके राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश सुना दिया। Phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko daante." कनाडा के प्रधानमंत्री, जिन्हें उनके खालिस्तान प्रेम की वजह से जस्टिन सिंह ट्रूडो कहा जाता है। ट्रूडो की खालिस्तान से मोहब्बत तो जग जाहिर थी, लेकिन इस बार खालिस्तान के प्यार में अंधे होकर उन्होंने सारी हदें पार कर दी। ट्रूडो एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भारत से टकराने से भी नहीं चुके। दिल्ली में G20 से लौटकर कनाडा के पीएम ट्रूडो को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन 18 सितंबर को ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बयान देकर हैरान कर दिया। ट्रूडो ने कहा, कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ऐलान कर दिया कि कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। भारत ने भी कार्रवाई करते हुए पहले कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और फिर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दे दी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कनाडा के आरोपों को खारिज कर उल्टा कनाडा को ही बेनकाब कर दिया। भारत ने लिखा, हमने कनाडा की संसद में उनके प्रधानमंत्री के बयान को देखा और उसके साथ ही हम उनकी विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत के शामिल होने का कनाडा का आरोप बेतुका है। ऐसे ही आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने लगाए थे और उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया था। हम लोकतांत्रिक देश हैं जो कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस तरह के बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिन्हें कनाडा में शरण दी गई है और जो लगातार भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस मामले में कनाडा सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से चिंता की वजह है। ऐसे तत्वों के लिए कनाडा में राजनीतिक हस्तियों से खुलकर सहानुभूति जताई जाती है, जो अफसोसजनक है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध समेत तमाम आपराधिक गतिविधियों को शरण देना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से भारत सरकार को जोड़ने के प्रयासों को हम खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से उनकी जमीन पर काम कर रहे सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हैं। अब आपको कनाडा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कुछ समय पहले का एक बयान भी सुनाते हैं। You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. कनाडा में ट्रूडो को समर्थन दे रहे खालिस्तानी समर्थक और एनडीपी नेता जगमीत सिंह को सुनिए। ये वही जगमीत सिंह है जो राजनीति में आने से पहले खालिस्तानियों के रैलियों में जाता था और इसकी पार्टी एनडीपी के समर्थन पर ही ट्रूडो की सरकार टिकी है। G20 में आए ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। उसमें पीएम मोदी ने ट्रूडो से कड़े शब्दों में कहा था कि वो कनाडा में भारत के दुश्मन खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इस खबर के साथ ही टोरंटो के ही एक अखबार ने
ये तस्वीर छापी थी जिसमें तंज कसते हुए लिखा था, ट्रूडो को पीएम मोदी रास्ता दिखा रहे हैं। यही नहीं, 2 दिनों तक अपने विमान में खराबी के चलते दिल्ली में फंसे जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा के विपक्षी सांसद और प्रधानमंत्री पद के दावेदार पियरे पोलिवरे ने भी तंज किया था। देश ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहता जिसका मखौल पूरी दुनिया उड़ाए। ट्रूडो की हरकतों से साफ हो गया है कि जब तक कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं, तब तक भारत से कनाडा के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। खबर है कि महंगाई और बेकाबू अपराध से जूझ रहे कनाडा में अगले चुनाव में ट्रूडो का सफाया तय माना जा रहा है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश भारत में कनाडा के आरोप के बाद राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने किंतु परंतु के साथ इसे भारत की कूटनीतिक असफलता बता दिया। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कनाडा के ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये से कनाडा का आर्थिक नुकसान भी बहुत होगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी बयान के बाद देश में लोगों में काफी नाराजगी है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कनाडा के दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कनाडाई पीएम के खिलाफ नारे लगाते हुए ट्रूडो से माफी मांगने की मांग की। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस समय 2018 की बात कर रहा हूं मैं, कनाडा के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर से मिलकर एक पत्र दिया कि ये वांटेड है, तो फिर आज हम दोषी कैसे हुए भाई? और पार्लियामेंट के अंदर बोल करके उन लोगों का मात्र वोट लेने के लिए, क्योंकि आपकी जमीन वहां खिसक गई है कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री की, इसलिए इधर उधर करने का प्रयास हो रहा है। देश में कनाडा मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे भारत के कूटनीतिक असफलता करार दे दिया। अभी G20 खत्म हुआ, कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे, खूब बातें हुई, तो क्या हमारे देश की कूटनीति है? जैसे ही लोग यहाँ से गए वापस लौट के, उन्होंने हमारे देश पे हमला शुरू कर दिया। भारत कभी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, और ना भारत इस चीज़ को, मुझे पूरा विश्वास है भारत इस सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है, और मुझे लगता है कि ये सरकार की कूटनीति की फेलियर है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बड़ा इम्पैक्ट करेगा। आज खालिस्तानी एलिमेंट्स जो बैठे हुए हैं कनाडा में, वो हमारे देश में आतंक बनाते हैं, वो हमारे देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, वो एक ऐसी राजनीति लाते हैं जो देश को तोड़ने की बात हो, और उस पर कार्रवाई अगर हम उम्मीद करें कि कनाडा करे क्योंकि कैनेडियन सॉइल पे हो रहा है, तो और उस पर आरोप उल्टा हम पर लगाना, ये वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो सकती है, पर आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस कनाडा जो खत्म करने का काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कनाडा सरकार ने अपनी धरती पर सभी सक्रिय भारत विरोधी तत्वों को, संगठनों को, व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह देश के कनाडा के प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री ने सदन के अंदर तथ्यविहीन और हास्यास्पद बयान दिया है, वहीं पूर्व विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।